if we accept the truth and live with it, we will live with peace. Hi everyone, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल। लाइफ में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब बहुत सारे सच हमारे सामने होते हैं, उसमें से आधे सच हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें अपनी ईगो के साथ जीना ज़्यादा पसंद होता है इंस्टेड ऑफ ट्रूथ के। जैसे कि महाभारत जैसे एपिक ग्रंथ में ये चीज़ें हमने बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जहाँ पर ये चीज़ें सामने आई हैं। उनमें से एक अध्याय जब द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो चुकी होती है, तब कौरवों को कर्ण जी लीड करते हैं। तो इस तरफ अर्जुन जी और कृष्ण जी उनको देख रहे होते हैं और अर्जुन जी बहुत खुश होते हैं कि चलो अब तो मुझे कर्ण को डिफीट करना है और बस इनको डिफीट करते ही हम लोग जीत जाएंगे। बट उस वक्त कृष्ण जी आगे आते हैं और अर्जुन को एक सच का सामना करवाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कर्ण इज़ सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना बड़ा वॉरियर है, इतना बड़ा आर्चर है कि तुम, मैं और ये सारी सेना में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एंड ये सुनकर अर्जुन बहुत हैरान हो जाते हैं और कृष्ण जी को कहते हैं ये कैसे, आप तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा आर्चर हूँ, मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, तो अभी वो कैसे, मतलब ये कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि वो ज़िंदगी के नॉर्मल जब हम एनवायरनमेंट में होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ तुम स्ट्रांग हो, तुम अच्छे वॉरियर हो, बट जब बैटल फील्ड की बात आती है और तुम में और कर्ण में एक बेटर वॉरियर को चुनना है, तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि कर्ण को कोई डिफीट नहीं कर सकता। मैं भी डिफीट नहीं कर सकता। इवन इंद्र जिन्होंने उसका कवच और कुंडल ले लिए थे, अगर वो कवच और कुंडल होते उसके पास तो वो इंद्र जी को भी डिफीट कर सकता था, मुझे भी डिफीट कर सकता था। सो डोंट टेक हिम लाइटली, और उसके पास बहुत पावर है। तो ये जो ट्रूथ था, ये अर्जुन जी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। अपने आप और अपनी ईगो से ऑब्वियसली उनको लड़कर ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो बैटल फील्ड का रिज़ल्ट शायद कुछ और होता। और उनका तो वैसे भी एक प्लस पॉइंट था कि कृष्ण जी उनके साथ थे। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।